आफ्टरनून। आज हम लोग अरबिंदो घोष के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे इस समय कोरोना के दौरान सब लोग समस्याओं से पीड़ित हैं और अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आप जानते हैं कि जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी की समस्याओं के समाधान के लिए पूरा परिवार आ जाता है, लेकिन आपके लक्ष्य में बीमारी की तरह भी समस्याएं आती और उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको स्वयं लड़ना होता है। यानी लक्ष्य प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक उन समस्याएं बीच बीच में जिसको आप आशा नहीं करते हैं वो समस्याएं आती रहेंगी और उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको बार बार ठोकर लगेगा, आपको बार बार उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा और ये समस्याएं जब समाप्त हो जाती हैं तभी आपको सफलता मिल जाती है, तभी आप सक्सेस हो जाते हैं। तो इसलिए लक्ष्य जो आपका बना हुआ है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सिविल की तैयारी IAS PCS और SSC उनमें एक अरविंद घोष से जो है एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में हम आप लोग एक दार्शनिक के रूप में उनका अध्ययन करेंगे। अरविंद घोष का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1872 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ये एक मेधावी छात्र थे और हमें प्रेरणा भी लेना चाहिए जो भी मेधावी हो, क्योंकि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे आगे बढ़ना है और उस आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी से प्रेरणा लेना चाहिए। इसलिए आज हमने दार्शनिक और राजनीतिक ऐसे व्यक्ति के चैप्टर को चुना है। तो अरविंदो घोष 18 वर्ष की आयु में ICS की जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 13 वर्ष तक ये इंग्लैंड में रहे, विदेश में रहे, जहां पे उस समय रहना बड़ा मुश्किल होता था। और 1872 में इनका जन्म होता है, 1872 में, और 1890 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली। यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी उस समय जो पास कर लेता था वो बहुत महान माना जाता था, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा पास करके यहाँ DM SP बन के आते थे। तो उस समय जो है इन्होंने जब परीक्षा पास कर ली तो इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूँगा, और उसके बाद इन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा को छोड़ दिया। 1893 में बड़ौदा के राजा के यहाँ इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया और 1905 तक करते रहे। सोचिए कि अपने देश के हित के लिए इन्होंने कार्य शुरू किया। और जब 1905 इसमें बंगाल का विभाजन होता है तब इनका मन जो है क्रांतिकारी की तरफ चला जाता है। उस क्रांतिकारी के दौरान, उस विभाजन के दौरान ये उसी में जो है राजनीतिक क्षेत्र में आ जाते हैं और ये राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए कई ऐसे कार्य करने लगते हैं। इनका विचार है कि अब जो है भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी स्वशासन मिलना चाहिए। अब भारत को और सहन नहीं करना चाहिए। विश्व स्तर के जो अन्य देश गुलाम थे और वो स्वतंत्र हो गए हैं, उनसे मुझे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी तरह भारत भी आज जो है स्वतंत्र हो सकता है, इसलिए मुझे अंग्रेजों से नहीं डरना चाहिए। 1905 के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। बहुत यातनाएं सही इन्होंने। उस जेल में आने के बाद जेल से 1910 तक ये कई ऐसे काम भी किए। वैसे विद्यार्थी जीवन में इन्होंने जो है एक नाम सुना होगा आपने, जब ये ब्रिटेन में थे तो वहाँ लंदन मजलिस के सदस्य बन गए थे। लंदन मजलिस के सदस्य बन गए थे। एक संस्था थी लंदन मजलिस, अब उसके ये सदस्य बन गए। यानी इनकी क्रांतिकारी विचार पहले से भी था और जब भारत में इन्होंने रहने लगे थे उस समय भी इन्होंने जो है एक गुप्त समाज यानी गुप्त समाज नामक संगठन का सदस्य भी बने। तो इस तरह से इन्होंने यानी 1910 तक कार्य करते रहे और 1910 के बाद इन्होंने जो है राजनीतिक क्षेत्र त्याग दिया। अंग्रेज सरकार इनको सर की उपाधि भी दी और उसके बाद
इन्होंने अध्यात्म के इसी दौरान ये कई चीज़ों से, कई बुकों का इन्होंने निर्माण किया। यानी जैसे द लाइफ डिवाइन, आपने पुस्तक नाम सुना होगा जो कई परीक्षाओं में आया हुआ, तो लाइफ डिवाइन नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। उसके बाद इससे जानदा गीता, गीता से भी इनका लगाव था, और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये 3 बुक इनकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद इन्होंने जो है एक न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, एक इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र इन्होंने जो है पुणे से प्रकाशित किया था, इंदु प्रकाश, और उसी में एक लेख आया द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसमें इन्होंने उदारवादी विचारकों के, उदारवादियों के इन्होंने बहुत आलोचना की। कहा ये जो है उदारवादी देश को स्वतंत्र होने नहीं देंगे, जब तक हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं आएंगे तब तक नहीं होंगे। इन्होंने उसके बाद कहा कि समाज में परिवर्तन लाना, आध्यात्मिकता का सिद्धांत दिया, निष्क्रियता का सिद्धांत दिया, और निष्क्रियता का सिद्धांत इनका ये था कि जो भारतवासी हैं वो अंग्रेजों की आवश्यकताओं को ध्यान न दें, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको इग्नोर करें। भारतवासी विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेश के जो यहाँ पे न्यायपालिका है उनका बहिष्कार करें, विदेश के द्वारा जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे पढ़ने न जाएं। यानी इनका ये कहना था कि हम स्वयं इतने सशक्त हों, इतने मजबूत हों कि हम अब एक ऐसे स्कूल स्थापित करें, स्वयं के द्वारा स्थापित हो स्कूल, स्वयं के द्वारा जो है व्यवस्था कायम हो, स्वयं के द्वारा बनाए गए कपास से वस्त्रों को धारण करें, और जब स्वयं के द्वारा यानी विदेशों द्वारा आयातित वस्तुओं का एकदम हम लोग इग्नोर करेंगे, तभी हम लोग जो है स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। हमारे देश के लोग के द्वारा जब शासन किया जाएगा, हमें क्या जरूरत है दूसरों के अंदर शासित रहने के लिए? अपने ही देश के द्वारा शासित लोगों के द्वारा जब हम शासन करेंगे, स्वयं करेंगे, अपने लिए करेंगे, तब हम ज़्यादा मजबूत रहेंगे। इसीलिए अंग्रेज का बहुत ज़्यादा विरोध किए हैं। उसके बाद इन्होंने जो है एक सावित्री नामक कविता लिखा है जिसमें महाभारत का उल्लेख है। सावित्री नामक कविता लिखा है जिसमें महाभारत का उल्लेख है, और उसमें जो है एक सत्यवान का जो है भूमिका आता है, उनका भी इन्होंने जिक्र किया है कि सत्यवान किस तरह से व्यक्ति थे और इस तरह से इन्होंने कार्य किया। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो अरविंद घोष थे ये बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की तरह थे। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना होगा आपने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, और उस आनंद मठ का जो है इन्होंने जिक्र किया, वहां उनसे प्रभावित थे। आनंद मठ में जो है इन्होंने काफी कुछ वो किया था। तो इस तरह से एक सावित्री नाम का भी इन्होंने लिखा था। तो इस तरह से इनके महत्वपूर्ण योगदान है अरविंद घोष। कुल मिला के हमें ये मान के चलना है कि अरविंद घोष जो है ये आपके 1907 सूरत विभाजन में भी सम्मिलित थे, और उसके बाद असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने जो है अपना उस समय राजनीतिक क्षेत्र जो है छोड़ दिए थे, लेकिन दार्शनिक तौर पर भारत की सहायता करते रहे, और अंततः एक राजनीतिक क्षेत्र से एकदम त्याग दिए। और 1950 जब तक अंतिम सांस नहीं ले लिए, 5 दिसंबर 1950 तक, तब तक ये देश की स्वतंत्रता के लिए ये जो है आध्यात्मिक रूप से कार्य करते रहे। इनका निष्क्रियता का सिद्धांत बहुत फेमस है, वो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है। तो निष्क्रियता का सिद्धांत और आत्मचिंतन, सामाजिक परिवर्तन, वेदांत जैसे सिद्धांत इनके महत्वपूर्ण है। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम में फिर मिलेंगे नए जोश के साथ।